सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरे ख्याल से मैं हाइट में थोड़ा छोटी हूँ तो सभी का हम तहे दिल से अपनी पूरी की पूरी जो टीम है, ट्रांसमीटर और मरोलोग नांदी की रामलीला टीम जो है, उसकी ओर से हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सबके अंदर जो सीताराम है उसे करते हैं कोटि और प्रणाम। ओम नमो श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं रामलीला की और मैदान में और लीला की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम आपको भगवान भोलेनाथ और पार्वती का जो नृत्य है उसे दिखाने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत है लीला के मैदान में पार्वती और भोलेनाथ। और क्या होता है?
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उठिए बालक। आपने आने में इतनी विलंब क्यों कर दी? मैं आपकी इतनी वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। कहाँ थे आप? वरदान ये चाहते हैं कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं और वो भस्म हो जाए। तो चले देखे सुने हम महादेव क्या कहते हैं। मुझे एक वरदान चाहिए। वरदान ये है कि मैं सदा सदा के लिए अमर रहूं। बोलिए बालक, क्या वरदान तुझे चाहिए? मैं जिस किसी के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। और भोलेनाथ कह देते हैं तथावस्तु। तो देखिए भस्मासुर क्या करते हैं। प्रभु जो वरदान आपने दिया है क्या वो और वो महादेव को ही दौड़ा लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले सर्वप्रथम वो महादेव के सर पर हाथ रखे। और अब महादेव आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे लीला क्षेत्र के अंदर आप देख रहे हैं। लीला के प्रिय दर्शक कहाँ जाओगे आज? मेरे हाथों से बच कर कहाँ जाओगे? आइए मेरे शरण में आइए। तो लीला के प्रिय दर्शकगण, आइए लीला को हम आगे बढ़ाते हुए अब आपको दूसरा तीसरा दृश्य जो है उसे दिखलाते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डाल देते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ जब उनके उम्र होने लगी, जब वो बूढ़ा होने लगा, तो एक दिन उन्होंने दर्पण में अपने चेहरा को देखा। तो देखते क्या है कि कान के लगे बाल पकने लगा। तो उसने सोचा कि अब मैं राम को राजा बना दूं। तो ये बात ले जाकर मंत्रिमंडल में रखा, तो वहाँ पर तय हुआ और वहाँ पर भी पास हो गया कि ठीक अच्छी बात है और राम को अब राजा बनाया जाए। तो अयोध्या वासी में पूरा के पूरा जो बात है नवरों चौकरों द्वारा और बात फैल गई कि अब राम अभिषेक होगा और सभी तरह से तैयारी होने लगी, खुशियाँ छा गई। तो इधर क्या होता है कि देवी देवताओं में और हलचल मच जाती है। भाग करके वो ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते ब्रह्मा से कि अगर राम राजा बन गया तो हमारे क्या होगा और राक्षसों का क्या होगा, धर्म की क्या होगा। तो ब्रह्मा अपनी जब पोथी पत्रा उलटते हैं तो आश्वासन देते देवी देवताओं को कि शांत रहो, अभी मंत्रा को यहाँ पर अपनी बदला ले रही है। ये मंत्रा वाली एक अलग कथा रामायण में आती है, हम आगे बढ़ते हैं। तो मंत्रा क्या करती है, अब जा करके केकई के कान भर देती है कि तुम्हारे पुत्र और भरत को राजा बनने चाहिए। तो आगे के जो दृश्य जो संवाद है केकई और मंत्रा के बीच का, उसे आप लीला क्षेत्र के अंदर और देख सकते हैं। मगर किसी के दासी नहीं बनूंगी कदापि। मरने की क्यों
ये सोच कि 100 की जीती हुई बाजी कैसे पलट जाए। राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। अब ये झूठी सपने क्यों दिखा रही हो मंत्रा? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय तो एक क्षण में होती है। हमारे पास तो एक रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई मंत्रा। मेरा तो सर्वनाश हो गया। कुछ समझ में नहीं आता। इस समय तो तू ही सब कुछ है मंत्रा। तेरे सिवा मेरे संसार में कोई नहीं। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी पे चलूंगी। रास्ता भी मैं ही बताऊं? तो सुन, मेरी तो बुद्धि चकरा गई। महाराज के तुम्हारे पास 2 वार बाकी है। वरदान? क्यों भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी। देवता और असुरा में युद्ध हुआ था। तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। तुम भी साथ गई थी। हाँ हाँ, उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए थे और वहीं मूर्छित हो गए थे। हाँ, याद आया मंत्रा। सब कुछ याद आ गया। महाराज मूर्छित हो गए थे। मैंने उसके प्राण की रक्षा की थी और उस संकटों से मैंने रथ निकाल के किस प्रकार से अब लेकर आई थी, वो मूर्छा में हो गए थे। सब याद आ रहा है मंत्रा। मुझे सब याद आ रहा है। याद आ गई। याद आ गई मंत्रा। याद आ गई मुझे। हाँ, महाराज, महाराज, आंखें खोली। तब तुम रथ को वहां से बड़ी कुशलता से निकाल कर लाई थी और महाराज की प्राण बचाई थी। राजा के शरीर पे लगे हुए तीर तुमने निकाले थे और उनकी प्राणों की रक्षा की थी। और तब हमने उसकी रक्षा की थी प्राणों के। और तब राजा ने आपसे 2 वर मांगने को कहा था और आपने बड़ी प्रसन्नता से कहा था फिर कभी मांग लूंगी। अब उस वर को मांगने का वक्त आज का है मेरी भोली रानी। तू 100 का विष नहीं चाहती। सब चाहे मिट्टी की क्यों ना हो, वो जहरीली नागिन होती है। नागिन। हाँ, 2 वर कौन सा नाम? तुम्हारा पहला वर ये रहेगा कि राम की जगह भरत का राज सिंहासन। हाँ, बड़ी अच्छी। ये मोह ममता का समय नहीं है, कूटनीति का समय है। और तुम्हारा दूसरा वर यह रहेगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? नहीं मंत्रा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बहक गई ना, बहक गई। 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा ले। इसमें कुछ वक्त लगेंगे ना? हाँ, लगेंगे तो। बुला महाराज को इसी वक्त। बाद में बुलाती हूँ, रानी को भेजकर आखिर में महाराज को बुलाती हूँ और देखते क्या क्या षड्यंत्र रचती हूँ। तो लिया के प्रिय दर्शकगण, अभी आपने देखा कि और किस प्रकार से केकई के काम जो है मंत्रा आकर के भर देती है, मंदमती मंत्रा, और केकई के मन भी और मंदमती कर देती है और इस प्रकार से केकई को भड़का देती है। केकई भड़क जाती है और केकई कोप भवन में चली जाती है जहाँ पर, और अब राजा के सामने ये प्रस्ताव रखती है जो 2 वर राजा और धड़ो
चलिए अब हम राजा दशरथ और कैकेयी के बीच के संवाद सुनते हैं तथा लीला क्षेत्र के अंदर उस लीला को हम देखते हैं। लीला के प्रिय दर्शकगण, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मैं भली भांति जानती हूँ महाराज कि मैं क्या मांग रही हूँ। ये कैसे संभव हो सकता है कि ये संभव हो सकता है महाराज। बड़ी उदारता से, बड़ी वीर भगवान बन करके कहा था। क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगते हो? जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने? ये भोली भाली जैसे कई चना चबाने मांगेगी? अरे मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की धर्म पत्नी हूँ, एक राजसी भी भला कम क्या मांग सकती हूँ? ये नहीं सोचा था आपने? क्या चाहिए कि तुम्हें बस हम सोचा भी नहीं था। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे दर में धरना। मुझे एक हार समझकर कह रहा था कि तू एक नागिन निकली। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। बड़े कापुरुष हैं आप। मुझे तो हंसी आ रही है आपके। तुम कहा सुन, संसार मुझ पर रानी, जब लोग कहेंगे कि बुरा स्त्री के मुंह में एक शब्द होकर राम जैसे धर्मपत्नी के वन में भेज दिया, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? और जब कहीं वीर पुरुषों की सभा में आपसे कोई पूछेगा कि जिस स्त्री ने आपके प्राणों की रक्षा की, जिसके आप ऋणी थे, जिसे आपने अपने धर्म की शपथ लेकर, जब उस बेचारी ने आपसे 2 वचनों के पूरा करने को कहा, तब आपने अपने वचन से कायरों की तरह मुंह फेर लिया। अब हारे हुए ज्वारी की तरह तिल मिला उठे, तो आप क्या उत्तर देंगे महाराज? स्वर्ग में बैठे हुए आपके पूर्वज आपकी क्या शोभा बखानेंगे? तुमने मुझे कहीं कहा नहीं छोड़ा, कहीं कहा नहीं रखा। नारी तो, परंतु तुम्हारे मुल्क का नाश करने आई है। ये भगवान, मैंने ऐसे नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोती हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं। ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। आप अपनी वचन पूरा नहीं कर सकते। कान खोलकर सुन लीजिए महाराज। राम के अभिषेक से पहले आप मेरी चिता को अग्नि देंगे। आज अयोध्या के राजद्वार से राम वनवास जाएगा, क्योंकि ऐसे अधर्मी कापुरुष की पत्नी को कहलाने से अच्छा है कि मैं अपनी प्राण त्याग। ऐसे कठोर वचन मुंह से नहीं निकालो रानी। किसने तुम्हारे मन में से विष भर दिया है? किसने हमारे प्रेम और विश्वास को जिसमें घोरा है? भरत और राम तो मेरे 2 आंखें हैं।
मेरे राज के लोग नहीं, भरत को मैं राजा बना दूंगा। भरत यदि राजा बनना चाहे तो मैं सवेरे ही घुस बेच के भरत से तुम्हें उड़ा दूंगा, परंतु अयोध्या नहीं जाएगा। राम को वनवास ना भेजो, अपना दूसरा वरदान वापस करो रानी। नहीं महाराज, ऐसा करा नहीं हो सकता। यदि आपको देने हैं दोनों वचन लेने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। क्योंकि तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तेरे चरणों में डाल दूंगा। राम के विनय में तू मुझे मत मार रानी, तू मुझे मत मार। रानी तुझे इतना प्यारा था तो उसकी शपथ लेने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनते थे, दानी बनकर किस बल पर कहा था माँ, तेरी माँ दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी और रघुकुल की रीत कहाँ गई? प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या वो झूठा था? अलग बातें थी, मिथ्या थी, झूठा या आपका रचाया हुआ प्रपंच? उत्तर दीजिए महाराज। हे भगवान, तूने मुझे कहाँ खुदा लीला के मार दिया। अब मैं राम का क्या रूप दिखाऊंगा। इसी मुंह से कहना महाराज। गलती हो गई। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। आइए लीला को आगे बढ़ाते हुए और अब हम लीला क्षेत्र के अंतर्गत आपको दिखलाने जा रहे हैं कि जहाँ पर कैकेयी अब मानती ही नहीं, एक हक एक जिद पर अड़ी हुई है, तो राम लक्ष्मण और सीता अब वनवास गमन को और जा रहे हैं। राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए और आप देख रहे हैं लक्ष्मण और सीता को। ये जो राम और लक्ष्मण, ये जो राम और सीता की जोड़ियां देख रहे हैं, ये वास्तविक जीवन में भी घटिया घटती है। गंगा से विनती करे, गंगा से विनती करे कि सुनो मात मोरी बात। अरे लज्जा मेरी राखना, जोड़ू मैं दो
केवट भगवान को और उतार रहे हैं, साथ में माता है, लक्ष्मण है। आपने देखा कि केवट ने पहले भगवान के चरण धोया, वो पीठ से पार उतारा। टूटी फूटी काटेगी नहीं। उसे डर था कि कहीं मेरी नाव भी, और जैसे अहिल्या वाली मेरी नाव भी पत्थर ना बन जाए, नारी ना बन जाए, कोई नारी ना बन जाए। इस डर से उन्होंने पहले चरण धुलाया, तो फिर उस पे अपने जो नाव है उसमें बिठाया। केवट बोले अटपट बानी, हम नहीं कारण कर भयना, मांगे केवट से नावैया, दशरथ नंद दुलारे ना। अपने राम जी उतरेंगे पार, ये गंगा मैया धीरे बहोगी। अपने राम जी उतरेंगे पार, अरे गंगे धीरे बहोगी। लीला के प्रिय दर्शकगण, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से केवट ने और गंगा पार किया भगवान को। और लीला को हम आगे बढ़ाते हुए आइए चले, अब हम आपको सीधा देख रहे हैं कि शूर्पणखा किस प्रकार से आती है और भगवान के पास प्रस्ताव रखती है कि, और पहले राम के पास जाती है कि उसके साथ और मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान तो सुंदर है ही। हालांकि हम सब भगवान पे मोहित होते, पर शूर्पणखा को कुछ भाव ही कुछ ऐसा गलत था कि भगवान के साथ विवाह करना चाहती थी। इस पृथ्वी पर ना तुम जैसा कोई पुरुष है और ना मुझ जैसी नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, इसलिए पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवली भी है। सुना ही होगा, पौत्र महाविश्वामित्र पुत्र महाबली रावण मेरा भाई है। महाबली कुंभकर्ण विभीषण भी मेरे भाई है। इस विशाल जनक स्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है वो पराक्रम योद्धा हर और दूषण भी मेरे भाई है। नेता कुबेर भी मेरा भाई है। प्रसिद्धता हुई प्रतिभाकर, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी और धनुष्बाण से सुशोभित, तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवता के समान प्राकने वाले और परम परमात्मा मानव दर्शन का नाम तो सुना हो। मैं उन्हीं अयोध्या नारी दशरथ का पुत्र राम राम से किस काम की आशा लेकर अशोक सुंदरी के कवच में चल इस कुटिया पे आई? प्रथम दर्शन से मैं आसक्त हो गया है। तुम्हारी योग यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। मैं भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ।
मुझे अपनी भारिया के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संजोग अजोग होगा। आदरणीय अंशुबाला, हे भद्र, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं वीर पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली कंठ मिल गया है। मुझे विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। यह मेरी परिणिका धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है सूखी सड़ी काट की मिट्टी में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। इसके बाद तुम दंडापन की राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारी वन प्रदेश एक नहीं अनेक विवाह रक्षा करती है। किंतु मैं पत्नी वर दे चुका हूँ, और फिर तुम जैसी स्त्री एक साउथ के साथ कैसे सहन करेगी? ये कौन है तुम्हारी सुंदर सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सम्मुख विवाह की प्रस्ताव रखूंगी। तुम सोचल विचल निर्णय करने वाले नैनी चुपेगी। तुम्हें मनमानी करने से कौन रख सकता है? क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? हाँ जी, मैं तो अकेले हूँ। कष्ट नहीं, मैं तुम्हारी सुख और आनंद की प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अयो, आपको क्या कष्ट है? उसे अभागी ने मेरी बात की मोल ही ना जानी। कहता है मेरी स्त्री साथ है। छोड़ो इसे, मैं हर तरह तुम्हारी योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। करो। हे गजकामी, क्या तुम स्वप्ने देखे सपने देखे? मैं तो प्रभु श्री चंद्र का दास हूँ। भाइयों ने मेरी बहुत अपमान कर ली। अब देखो और इस प्रकार से शूर्पणखा कहती है कि छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने भैया से जाकर के शिकायत करूंगी। आइए भगवान श्री का हम जय जयकार करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लीला के प्रिय दर्शकगण, लीला को आगे बढ़ाते हुए आप हमको दिखलाने जा रहे हैं वो वाला दृश्य जहाँ पर और सीता रानी
एकदम भावुक हो जाती है और उसे